प्रणाम मित्रों, फिर से हम एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। आज इसमें हम 100 नंबर के जो हिंदी का बुक है उसमें से भी एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि कौन से चैप्टर कौन से राइटर ने लिखे हैं। तो आज हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे। सभी को एक अच्छे से अच्छे ट्रिक पर संभवतः हम बताने का प्रयास करेंगे और बताएंगे। तो आप देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बटन का ऑन कर ले ताकि हमारे नए वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला है चैप्टर जो गद्य खंड का बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इसको हम ट्रिक पे कैसे बैठाएंगे देखिएगा। कभी कभी आप बातचीत करते होंगे किसी के साथ, तो कोई बोलता है भट्ट बातचीत तुमसे बात नहीं करना जाओ। तो बातचीत करते समय कोई बोलता है कि भट्ट भट्ट, तो इस भट्ट को आप याद रखेंगे। भट्ट बातचीत। अगला है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कभी बोलते हैं कि शर्मा जी ने कहा था। शर्मा जी, शर्मा याद रखेंगे। उसने कहा था, किसने? शर्मा जी ने कहा था। उसने कहा था, शर्मा जी ने कहा था। इससे रिलेटेड है, याद रखेंगे आप। अगला है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। जब क्रांति कहीं पे होता है कोई, तो उसमें नारा लगाया जाता है, कोई ना कोई नारा। तो इस क्रांति और नारा से याद रखेंगे संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। अगला है हमारा अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर जो है ईश्वर, यहाँ पे अर्धनारीश्वर की जगह आप ईश्वर याद रखेंगे। अगला ईश्वर, और ईश्वर कौन है? राम। राम ईश्वर है। तो अर्धनारीश्वर से आप याद रखेंगे राम, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है रोज। रोज के लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यन अज्ञेय। यही पूरा उसका नाम है। तो कोई बोलता है, सच्ची बात कहते हैं, एक रोज़ तोड़ के लाओ ना। रोज़ मतलब गुलाब का फूल। एक रोज़ तोड़ के लाओ ना। सच्ची कह रहे हैं, एक रोज़ तोड़ के लाओ ना। तो इस सच्ची से आप रोज़ याद रखेंगे। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह इसके लेखक हैं। कोई कहता है कि भगत सिंह के लिए एक पत्र लिखो। अरे भगत सिंह तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, देशभक्ति के लिए वो शहीद हो गए थे। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको बात बोल दे कि भगत सिंह के लिए एक पत्र लिखो या भगत सिंह पर एक लेख लिखो, तो एक और एक से आप भगत सिंह याद रखेंगे। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। नीरा से याद रखेंगे नीर, और ये चंद्र। नीर और चंद्र किस पे चढ़ता है? भगवान शिव पर। शिव के सर में रहता है चंद्र और नीर उस पर चढ़ाया जाता है। तो सदा नीरा, जगदीश चंद्र। सिपाही की माँ मोहन राकेश। सिपाही को कोई मोह माया नहीं होता है। किसी पे भी अंधाधुंध गोली चला दिया, उसको कोई मोह माया नहीं होता है। अगला है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज। प्रगति और समाज, नामवर सिंह। समाज में लोग हमेशा अपना नाम ऊंचा करना चाहता है, तो समाज में लोग नाम ऊंचा करना चाहता है। समाज और नाम इससे रिलेटेड है। अगला है हमारा जूठन, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये बात आप याद रखेंगे यहाँ से। महर्षि वाल्मीकि जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। अगला है हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक हैं मलियज। अच्छा, एक बात याद रखिए, मल जो है लोग अकेला में त्याग करता है, तो इसी से रिलेटेड है हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलियज। मल अकेला। तिरीच। तिरीच एक छिपकली, विशैला छिपकली का नाम है। उदय प्रकाश इसके लेखक हैं। तो काश। काश मैं उस तिरीच को मार पाता, विशैला तिरीच को। तो इस तिरीच काश। अगला है हमारा शिक्षा,
जे कृष्णमूर्ति। देखिए, शिक्षित आदमी हो या कोई आदमी, हर एक आदमी कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं। तो शिक्षित आदमी, यहाँ पे आदमी लिख लीजिए, आदमी अपवाद में आदमी। आप इसको याद नहीं रखेंगे, आप शिक्षा याद रखेंगे, ये तो हम बताने के लिए बोले। शिक्षित आदमी भी कृष्ण भगवान के सामने, मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं। इसी से याद रखेंगे शिक्षा, जय कृष्ण मूर्ति। अगला हमारा आ गया काव्य खंड। पहला इसमें चैप्टर है कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी। कभी कभी सुनते होंगे कोई लोग बोलता है कि क्या मुल्ला जी ज़्यादा बक बक बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यही से मुल्ला मोहम्मद ये सब मुस्लिम होते हैं। तो इस मुल्ला मोहम्मद से याद रखेंगे बक। मुल्ला जी क्या बक बक कर रहे हैं, मुझे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बोलते होंगे लोग, अधिक सारे लोग बोलते हैं। अगला है पद के लेखक हैं पहला सूरदास जी और दूसरे पद के लेखक हैं तुलसीदास जी। याद रखेंगे इस बात को, पहले पद के लेखक सूरदास और दूसरे पद के लेखक तुलसीदास। अगला है हमारा छपै के लेखक हैं नवादास। याद रखेंगे छपै, कोई चीज़ जो छपता है पेपर में या कुछ भी, तो वो सब नया चीज़ रहता है। तो नया, नाभा यहाँ पे नया से आप याद रखेंगे, नया चीज़ छपा है, नाभादास। छपै। कवि भूषण का नाम सुने हैं आप लोग? कवित से याद रखेंगे आप लोग, भूषण है यहाँ पे, कवित और भूषण। तो कवित के लेखक कौन है? भूषण जी। तो इसे कवि भूषण, इसे एक बात में आप एक बात में रट लीजिए, कवि भूषण। अगला है तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। भगवान शंकर का कोल्हू का बैल नाम सुनेंगे आप लोग? कोल्हू का बैल, कोलाहल, कोल्हू का बैल और शंकर। तो बैल और शंकर का रिलेटेड बनता है। भगवान शंकर जो है उस बैल पे ही बैठते हैं, बसहा बड़द पे। तो उसी से आप याद रखेंगे, शंकर, कोलाहल, बैल और शंकर। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता को पढ़ेंगे तो बड़ी मज़ेदार कविता है। जिस तरह के पुत्र का जो वियोग होता है ना, किसी का पुत्र अगर मर जाता है तो उसकी माता को बहुत अधिक होता है। और माता अर्थात कुमारी, मतलब यानी कि हर एक औरत या कोई अपने में टाइटल में लगाता है कुछ, तो कुमारी से याद रखेंगे माता। तो पुत्र वियोग कुमारी माँ सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है ऊषा शमशेर बहादुर सिंह, इसके लेखक हैं ऊषा के। ऊषा जो है, ऊषा बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और देखिए यहाँ पे शेर जो है ऊषा के समय, मतलब ऊषा मतलब ओस, धुंध के समय में शेर बाहर नहीं निकलता, अपने गुफे में ही रहता है। तो इस शेर से आप याद रखेंगे ऊषा। शेर हमेशा दिन के धूप में अपना शिकार करने के लिए निकलते हैं। ऊषा शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन का मतलब समझते हैं आप लोग? गज जो आना, अर्थात गणेश भगवान। गणेश भगवान का चेहरा ऐसा था, कैसन? हाथी के जैसन था गणेश भगवान का चेहरा। गणेश भगवान का चेहरा हाथी के जैसन था, इसी से याद रखेंगे आप लोग, गजानन चेहरा। अधिनायक रघुवीर सहाय। नायक देखिए यहाँ पे आता है, नायक, यहाँ पे आता है नायक हमेशा दूसरों की सहायता कभी नहीं करता है, खुद लोगों से सहायता मांगता है जब उसको कोई पीटने लगता है। तो नायक से आप याद रखेंगे सहायता, रघुवीर सहाय। अगला है हमारा प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल। प्रत्येक आदमी का बेटा जो होता है, प्यारे नन्हे बेटे, वो कुमार रहता है कि बच्चा में थोड़ी ना शादी होता है किसी का।
तो इसी से याद रखेंगे, प्यारे नन्हे बेटे को सबका कुमार रहता है और सुकुमार भी रहता है, विनोद कुमार शुक्ल, इसी से याद रखेंगे आप लोग, बड़ा रिलेटेड है। हार जीत, अशोक वाजपेयी, सम्राट अशोक जो थे वो कभी किसी से हारे नहीं और सभी को जीतता आया था, कभी किसी से हारे नहीं लेकिन जीता सभी को, कलिंग को भी जीत लिया था। तो सम्राट अशोक कभी किसी से हारे नहीं बल्कि सबको जीतता था वो, इसी से याद रखेंगे अशोक वाजपेयी। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, गांव का घर जो होता है वो घर का एक पति होता है, कोई मुखिया। हर एक घर में, गांव घर में एक आदमी कोई घर को चलाने वाला होता है, जैसे पति या मुखिया जो कहिए, याद रखेंगे। इससे रिलेटेड है पति, गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति। तो हमारा ये ख़त्म हुआ। तो प्रणाम मित्रों, अगर आपको ये अच्छा ट्रिक लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और कमेंट करें। इसी तरह से हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तो प्रणाम।